बच्चों एक बात बताइए, मतलब मान लीजिए कुछ ऐसा हो कि आपने सब कुछ पढ़ा, आपने मतलब एग्जाम होना है आपका, आपने सब कुछ पढ़ रखा है, पढ़ने में आपने 10-15 घंटे 20 घंटे 25 घंटे लगाए होंगे और खूब सारा सब कुछ पढ़ लिया आप लोगों ने। एग्जाम हॉल में गए आप, क्वेश्चन आया, क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठे, बट अचानक ऐसा हुआ कि थोड़े स्टेप्स सॉल्व करने के बाद आपने देखा कि अब आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, भूल रहे हैं कि यार पढ़ा तो है लेकिन अब कौन सा स्टेप, कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा हुआ क्यों? कभी सोचिए आप, ऐसा हुआ क्यों? सब कुछ तो आपने पढ़ा था, फिर ऐसा क्यों हो गया? बच्चों होता क्या है कि इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने कितना और क्या क्या पढ़ा है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपने जितना और जो जो पढ़ा है वो आप सही टाइम पे सही जगह उसे रिकॉल कर पाए। अब रिकॉल करने का देखो कोई सेट फॉर्मूला नहीं है कि आपने उस फॉर्मूले को अप्लाई किया और वो चीज़ें आपको रिकॉल होना शुरू हो जाए, ठीक है ना। उसका कोई सेट फॉर्मूला नहीं है। आप कहीं भी चले जाएं, आप यूएस चले जाएं, आप रशिया चले जाएं, आप यूके चले जाएं, आप मार्स पे चले जाएं, आप जुपिटर पे चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, उसका कोई फॉर्मूला नहीं मिलेगा। देन क्या करें फिर? छोड़ दें? ना ना, छोड़ना नहीं है, बात कुछ भी नहीं छोड़ेंगे हम लोग, मतलब ठीक है ना, छोड़ना तो है ही नहीं हम लोगों को। तो फिर क्या करें? तो करना क्या है बच्चों, आपको आपने जितना और जो जो पढ़ा है बस उसको आपको रिवाइज करना है, उस पर आपको प्रैक्टिस करनी है, बस दैट सिंपल, इतना ही सिंपल सा है। इसको समझिएगा जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं कि आपने सपोज करिए 20 आवर्स पढ़ाई की आपने, मतलब आपने कुछ जो भी आपके पास सिलेबस में था आपने उसको पढ़ने में 20 आवर्स लगा दिए, ठीक है, 20 आवर्स लगाया, लेकिन जब आप उसी को रिवाइज करने जाएंगे तो हो सकता है आप केवल 2 आवर्स ही देने पड़े, ठीक है ना। समझिएगा इसको जो मैं कहने जा रहा हूँ, हो सकता है 2 आवर्स ही देने पड़े, लेकिन आपने क्या किया, वो 2 आवर्स को बचाने के चक्कर में कोई कौन रिवाइज करे, कौन अपने 2 घंटे बर्बाद करे, आपने रिवीजन नहीं किया और आप एग्जाम हॉल में चले गए। होता क्या है बच्चा, आप बिना रिवीजन के एग्जाम हॉल में जाएंगे तो 99% श्योर है कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, आप जिस एम या जिस गोल के लिए एग्जाम में जा रहे हैं वो आप अचीव नहीं कर पाएंगे। बट अगर आपने वो 2 घंटे दे दिए हैं, यानी आपने रिवीजन करके जा रहे हैं आप एग्जाम हॉल में, तो 99% श्योर है कि आपको सक्सेस भी मिलेगी और आप जिस गोल या जिस एम के लिए जा रहे हैं इस एग्जाम में उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी, ठीक है। तो यानी कि वो 2 घंटे की इंपॉर्टेंस आप समझ रहे हैं। अब उसको अगर मैं दूसरे फॉर्म में कहूं तो आप ये उस रिवीजन की इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं ना, कि जिस चीज को आपने 20 घंटे लगाए हैं पढ़ने में, उसको रिवाइज करने में केवल आपको 2 घंटे ही देने हैं। तो रिवीजन इज मस्ट। वो 20 आवर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि वो 2 आवर्स इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये सिर्फ स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू पे लागू नहीं होता है कि हमें प्रैक्टिस करनी है केवल स्टडी के लिए, ये सभी फील्ड में लागू होता है। आप स्पोर्ट्स के फील्ड में चले जाइए, आप किसी आर्ट फील्ड में चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, ठीक है ना। हर इंसान को अपने अपने फील्ड में अगर आपको बने रहना है, आपको खेल में जमे रहना है, तो प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो सचिन तेंदुलकर को प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती, रोजर फेडरर को प्रैक्टिस की जरूरत नहीं, रोनाल्डो को प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती। और ऐसा होता अगर तो जितने भी लेजेंड हैं अपनी अपनी फील्ड के, उन सभी को किसी को भी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ती, बट वो सभी स्टिल प्रैक्टिस करते हैं अपनी अपनी फील्ड में बने रहने के लिए, ठीक है बच्चों। तो प्रैक्टिस इज मस्ट, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगर इतना समझ में आ गया है बच्चा, तो अब हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग भी थोड़ा सा मतलब अपनी चीजों को इंप्रूव करेंगे और हम लोग 1 to 20 एपिसोड्स में हम लोगों ने जितना कुछ पढ़ा है उसको एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे, ताकि रिवीजन बना कर लेंगे तो हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं वो हमें फिर से रिकॉल हो जाएंगी और सही टाइम पे सही जगह हम उसे अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये एपिसोड, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखेंगे और डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अपना जो बेसिक है, लॉग की बात कर रहे हैं, लॉग का रिवीजन चल रहा है तो लॉग से ही स्टार्ट करेंगे। लॉग को देखते ही बच्चा हमने बताया था आपको कि हमें 2 चीजों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। पहला तो उसका बेस क्या है और दूसरा उसका आर्गुमेंट क्या है, ठीक है ना। बस इन 2 बातों पे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इन्हें देखते हैं ये है कैसा। ये एक्सपोनेंट फॉर्म था, इस एक्सपोनेंट फॉर्म को हमने क्या किया बच्चा, लॉग में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना, ताकि हम किसी भी जगह जब हमें कोई कैलकुलेशन करना हो, कोई लॉग का बहुत सपोज करिए कहीं पर गिवन है आपको 100 to the power 25 गिवन है, या ऐसा 26 to the power 25 गिवन है, ठीक है ना। अगर कहीं ऐसा गिवन है तो इसको कैलकुलेट करना ऐसे थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन जब अगर हमें लॉग का कॉन्सेप्ट पता है तो ये हमारे लिए कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा, बस इतना सा है, ठीक है। चलिए वापस आते हैं। अब जैसे ही हमें लॉग दिखाई देता है बच्चा, हमें ये पता है कि हमें इस पे 2 कंडीशन लगानी होती हैं, और वो 2 कंडीशंस क्या क्या हैं उन्हें हम समझ लेते हैं फटाफट से, ठीक है ना, उन्हें हम समझ लेते हैं। कंडीशंस क्या होती है बच्चा, सबसे पहला तो जो ये हमारा बेस है, बेस बाबा, ये एक तो क्या नहीं होंगे, इक्वल टू 1 के नहीं हो सकते,
और हमेशा क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, दैट मीन्स कि ग्रेटर देन जीरो होंगे, दैट मीन्स कि ग्रेटर देन जीरो। आर्गुमेंट की बात करेंगे बच्चा, तो आर्गुमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स कि ग्रेटर देन जीरो होगा। आर्गुमेंट में कुछ भी होगा वो हमेशा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और बेस में कुछ भी होगा वो हमेशा इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब ऐसा होता क्यों है बच्चा, मान लेते हैं कि बेस को हमने, अब यहाँ पर ये जो बेस है वो यही वाला बेस है, और ये आर्गुमेंट है वो यही वाला आर्गुमेंट है, ठीक है ना। मान लेते हैं बेस को हमने नेगेटिव ले लिया, मान लेते हैं -2 ले लिया, और इसकी पावर मैंने 1/2 कर दिया, दैट मीन्स कि ये स्क्वायर रूट ऑफ -2 है। अब स्क्वायर रूट ऑफ -2 की तो वैल्यू किसी को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता है। जब किसी को नहीं पता तो लॉग बाबा को क्या पता होगा, कुछ भी नहीं। लॉग बाबा नाराज हो जाएंगे कि भैया क्या 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 वैल्यू दे दी है यार तुमने हमको, इसकी तो वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे हम, हमें तुमने फर्जी में बुला लिया यहाँ। तो लॉग बाबा को नाराज नहीं करने का अपन, तो हमने क्या किया बच्चा, एक कंडीशन लगा दी कि भैया ऐसा बेस बाबा तुम ऐसा है कि कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते हो। तो पहली तो कंडीशन यहां से आ गई। अब क्या है, इक्वल टू 1 नहीं हो सकता। मान लीजिए हम बेस को 1 कर दें, अगर कल को हमने बेस को 1 कर दिया अगर यहाँ पे, तो जैसे ही बेस को आप 1 करेंगे बच्चा, आप क्या देखते हैं कि 1 टू द पावर x आ गया, क्या आ गया, 1 टू द पावर x आ गया। और जैसे ही 1 टू द पावर x आएगा, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, x कुछ भी हो जाए, है ना, x कुछ भी हो जाए, दैट मीन्स कि x माइनस इन्फिनिटिव टू प्लस इन्फिनिटिव कुछ भी ले ले, इसकी वैल्यू हमेशा 1 ही आएगी। तो इसका मतलब क्या है, लॉग का यहाँ भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी यहाँ पे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे हमेशा ये 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, तो फिर इसकी वैल्यू, तो इसलिए बेस को भी कभी भी 1 नहीं होने देंगे हम लोग, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई। अब जब जैसे ही ये कंडीशन फुलफिल कर लिया आपने कि भैया बेस नेगेटिव नहीं हो सकता, डेट मीन्स कि बेस हमेशा पॉजिटिव होगा, और एक पॉजिटिव नंबर का आप अगर एक्सपोनेंट निकालते हैं तो ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। और अगर ये पॉजिटिव है तो फिर ये ए क्या है, ए भी तो यही होगा, तो इसीलिए ए पर ये कंडीशन होती है कि ए कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा ये पॉजिटिव बना रहेगा। समझ गए ना, समझ गए पूरा, बहुत बढ़िया। तो इसी खेल पे हमारा ये पूरा लॉग बेस है, ठीक है ना। तो ये खेल समझ में। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा ना, समझते हैं थोड़ा सा और कहानी में क्या ट्विस्ट आएगा। अब कल को मान लीजिए कि आपके पास ऐसा कोई लॉग आया जिसमें जो आर्गुमेंट है वो और ये जो बेस है ये दोनों इक्वल हो जाए। इसका मतलब क्या है, अगर ये इक्वल है इसका मतलब यहाँ पावर 1 है, पावर 1 है, क्या है 1, ठीक है, बहुत अच्छा। बेस और आर्गुमेंट इक्वल तो इसकी वैल्यू 1 हो जा रही है, ये हो कैसे रही है, थोड़ा इसको समझते हैं ना, इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर आप बताइए कि ये जो बेस है ये तो बेस है यहाँ ये वाला, ठीक है ना, और ये आर्गुमेंट है। आर्गुमेंट पे क्या आ चुका है बच्चा, b, इसका मतलब ये b हो चुका है, b मतलब ये b की पावर 1 हो चुका है। इसका मतलब x क्या हो चुका है बच्चा, 1। ये तभी पॉसिबल है जब x क्या हो जाए, 1 हो जाए, और ये x क्या है, ये ही वाला तो x है। कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है ना। इसका मतलब कल को हमें कहीं भी दिखे बेस और आर्गुमेंट इक्वल हो रहे हैं, बेस एंड आर्गुमेंट इक्वल हो रहे हैं, तो लॉग की वैल्यू वहां पर 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चा, 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कहीं भी आपको ऐसा दिखे कि बेस कुछ भी हो, आर्गुमेंट 1 हो जाए, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे बेस कुछ भी हो, आर्गुमेंट 1 हो जाए, तो लॉग की वैल्यू 1, यानी लॉग 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब ये कैसे हो रहा है इसको भी समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये है, आपने देखा कि ये जो आर्गुमेंट है ये 1 हो चुका है, आर्गुमेंट 1 हो चुका है, आर्गुमेंट 1 हो चुका है, और ये x 0 हो चुका है। x 0 यहाँ पर ये है x 0। तो आपको ये पता है कि आप किसी भी दुनिया के किसी भी नंबर पर अगर, या किसी भी फंक्शन पर कुछ भी हो, अगर आप उसकी पावर 0 कर देंगे बच्चा, क्या कर देंगे 0, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 आ जाती है। क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। और यही तो अपना आर्गुमेंट है, यही तो ये आर्गुमेंट है, यहाँ पे 1 हो गया। तो हमेशा याद रखने का कि आर्गुमेंट 1 हो गया तो वहां पर जो लॉग 1 की वैल्यू आती है वो हमेशा 0 आएगी। ये हमेशा याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट समझते हैं हम लोग कुछ अच्छी चीजों को भी, जैसे ये है, अभी ये क्या है हमारे पास, बेस तो ठीक है, आर्गुमेंट क्या हो गया, बेस पे जो भी है उसकी पावर n हो गया, उसकी पावर n हो चुका है, ठीक है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा क्या लिख सकते हैं, ठीक है, सिंपल सा है। अब कैसे हुआ ये, इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर ये जो आर्गुमेंट है बच्चा, ये वाला आर्गुमेंट ही तो था, ये कैसा हो चुका है, b टू द पावर n, और जैसे ही आप इस वाले b टू द पावर x को b टू द पावर n से कंपेयर करेंगे, x क्या हो चुका होगा, n, और x1, इसका मतलब कि ये n आ गया, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिएगा, लाइफ में कभी भी आपको ऐसा दिखे बेस b है और आर्गुमेंट में a टू द पावर n है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, n टाइम्स लॉग
a टू द बेस b, ठीक है ना, log a। अब यहाँ पर अगर कल को ये 1/n हो जाए तो यहाँ भी ये हो जाएगा 1/n, ठीक, कुछ भी जहाँ जैसे जैसे ये चेंज होगा वैसे वैसे ये भी चेंज होता रहेगा, ठीक है ना। तो ये बड़ा सिंपल सा है जो हमें पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा अपने वापस आते हैं ट्रैक पर, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कल को अगर ऐसा हो कि एक कोई नंबर है, वो नंबर की जो पावर है वो ही लॉग हो जाए, नंबर की पावर पे ही लॉग आ जाए, ये n होता है, ठीक है। ये हमें बिल्कुल मतलब एक सिंपल सा है कि पता होना चाहिए हम लोग, चलने की बात नहीं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कल को आपको कहीं ऐसा दिखे कि एक नंबर है उसके लॉग है पावर पर, ठीक है ना, और इधर भी एक नंबर है उसकी पावर लॉग है। कुछ ऐसा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है कि आपने यहाँ का आर्गुमेंट और यहाँ का जो ये बेस है, इसका जो बेस है, इन दोनों को आप क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें, ठीक है ना। क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें, तो लॉग की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अगर ये n है तो ये भी n ही होगा, ठीक है ना। तो लॉग की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट है, ये तो बड़ा है ना। अगर ऐसा इज इक्वल टू n है, क्या कह रहे हैं ये, मान लीजिए कि आपके पास ऐसा है log 3 log 4 एंड log 5 x इज इक्वल टू n है, ऐसा है, ठीक है ना, कुछ ऐसा है। ये सारा का सारा बेस पर है, कहाँ पर है, बेस पर है। कहाँ, ये सारा सारा क्या है बच्चा, ये बेस है, ठीक है ना। तो उस केस में x की वैल्यू क्या होगी, मान लेते हैं यहाँ पर n हो गया, मान लेते हैं ये 10 हो जाता है, क्या हो गया 10। तो x की जो वैल्यू आएगी बच्चा, बड़ा ध्यान से समझिएगा, ये जो x की वैल्यू होगी ये होगी 5 टू द पावर 4 टू द पावर 3 टू द पावर 10, ठीक है ना। ये x की वैल्यू आएगी, बस सिंपल सा है, कुछ सोचना ही नहीं। जैसे आपको देखे आप फट से x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर पाएंगे। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, ये लॉग की जो सबसे बेसिक जो और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है बच्चा, कि कहीं भी आपको log a प्लस log b का फॉर्म दिखे तो आप इसको log a इंटू बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसका वाइस वर्सा भी याद रखिएगा, क्योंकि बच्चे अक्सर ये वाला तो याद रखते हैं कि log a प्लस log b इज इक्वल टू log a इंटू log b, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है बच्चा कि आपको log a इंटू बी को ओपन करके इस फॉर्म में लिखना होता है, तभी आप क्वेश्चन के आंसर को इजिली दे पाएंगे या क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। तो हमें बोथ वे हमें याद होना चाहिए, बोथ वे हमें समझ में आना चाहिए। एक ही कंडीशन है यहाँ पे कि जो यहाँ पर बेस है बच्चा वो हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर बेस जो है वही यहाँ पे होना चाहिए और वही यहाँ पे, यानी तीनों का जो बेस है बच्चा वो सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए, ठीक है ना। बेस सेम होना चाहिए तभी ये कंडीशन लगेगी। बेस सेम नहीं है तो हमें बेस को सेम करना पड़ेगा। कई बार हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ऐसा किया है, बेस को हम लोगों ने कई बार क्या किया है, सेम करना पड़ा, यानी कि यहाँ भी 2 है तो यहाँ भी 2 करना पड़ेगा। वो कैसे करना है वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट या क्वेश्चन में जैसा जो कुछ भी गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ पे मैनिपुलेट करेंगे, ठीक है। और ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि कई बार हमें बेस को चेंज करके हमें इक्वल बेस में कन्वर्ट करना होता है, तो वो भी हमें आना चाहिए, वो भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द सेम वे अगर नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव की जगह नेगेटिव है तो मल्टीप्लिकेशन की जगह यहाँ पे डिवीजन आ जाता है। क्या आ जाता है, डिवीजन आ जाता है, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इस प्लस को थोड़ा सा रोटेट कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पर इस माइनस को क्या किया, एज इट इज यहाँ पे इन्होंने पुट कर दिया, ठीक है ना। इन जहाँ पे ये नेगेटिव था, देखिए साइन अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे दिस ना ये कुछ a माइनस बी की तरह है और इसी को इन्होंने चेंज कर दिया a डिवाइडेड बाई बी, यानी ये वाला जो सिंबल है वो इन दोनों के बीच में आ गया। यहाँ भी बीच में था, ठीक है ना, बट कहाँ, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में था और यहाँ ये वर्टिकल डायरेक्शन में इनके बीच में आ गया, थोड़ा याद रखने के लिए, ठीक है। कल को बच्चा कुछ आपको ऐसा दिखे, मान लीजिए कि log 2 बेस में है और इस पर जो आर्गुमेंट है वो 6 है तो दी पावर 4 है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 4 लॉग, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पावर थी ये मल्टीप्लिकेशन में आ गई यहाँ पे, ठीक है। मगर कहीं ऐसा हो तो log 2 टू दी पावर 4 ये बेस में है और यहाँ पर आर्गुमेंट पे 6 आ जाए तो इसको आप कैसे लिखेंगे। तो बच्चा ये जो है ये वाला है, ये अगर बेस के ऊपर पावर लगी है कोई तो वो हमेशा डिवीजन में आ जाती है ना, ये log 2, ठीक है, समझ लीजिएगा, ठीक है ना, समझ में आया ना। जो ये बेस पे अगर कोई पावर है तो वो हमेशा डिवीजन के साथ आती है, यानी 1 अपॉन समथिंग जो भी नंबर है,
और अगर वो आर्गुमेंट की पावर है तो वो हमेशा मल्टीप्लिकेशन के साथ जाता है लॉग पे, है ना, लॉग के साथ हमेशा मल्टीप्लाई होके आता है। और अगर आपके बेस पे पावर है, जो भी पावर होगी वो हमेशा डिवीजन के साथ आती है लॉग पर, ठीक है ना, लॉग के साथ वो डिवीजन के साथ आती है, ठीक है, ये याद रखिएगा अपना। ठीक है, तो बच्चों ऑलमोस्ट हम लोगों ने जितने भी कॉन्सेप्ट या जितने भी फॉर्मूलेज पढ़े थे उन सबको हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया है रिवाइज। और इंपॉर्टेंट ये है क्या कि हमें इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज करके रखना है, क्योंकि ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटे छोटे हैं। जब हम इनको पढ़ते हैं तो हमें बड़े इजी लगते हैं, बट जब हमें इन्हें रिकॉल करके अप्लाई करना होता है तो वहाँ पर हम फंस जाते हैं कई बार। तो हम फंसे ना, तो आपको बीच बीच में क्या करना है, थोड़े समय के बाद, थोड़े इंटरवल के बाद आपको इस वीडियो को देखते रहना है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा ये आपका, ठीक है ना, बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ समय बाद ऐसा हो जाएगा कि आप कुछ हर चीज़ ना आपकी टिप पर होगी, आपको जैसे कोई क्वेश्चन दिखाई देगा आप फट से वहाँ पर कॉन्सेप्ट को या फॉर्मूलोज को आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं बच्चा जो मैं आपको यहाँ फिर से दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर देखिए कुछ ऐसा है, मान लीजिए, है ना, कि कुछ ऐसा है अगर आप, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, है ना। कभी भी लॉग अगर आपको ऐसा दिखाई देता है लॉग, कि लॉग में बेस और आर्गुमेंट ए और बी के फॉर्म में है अगर, तो आप इसको लॉग ए एंड लॉग बी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब बट कंडीशन यहाँ पर है बच्चा कि यहाँ जो बेस होगा वो हमेशा सेम होना चाहिए, दोनों का बेस 10 है तो 10 होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये एक्सपोनेंशियल है तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ई होना चाहिए, जो भी है, लेकिन बेस सेम होना चाहिए, कंडीशन ये है, ठीक है ना। अब एक चीज़ और याद रखिएगा आप लोग कि सिंपल अगर आपने लॉग 10 कुछ भी लिख रखा है तो इसको आप जनरल लॉग के फॉर्म में लिखते हैं और लॉग एक्स लिख देते हैं। बट कभी भी आपको अगर एक्सपोनेंट यहाँ पे दिया है, एक्सपोनेंशियल दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, तो आपको ln x लिखते हैं, क्या नेचुरल लॉग बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको मैं ग्राफ दे रहा हूँ लॉग के, ऑलरेडी ग्राफ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इन फंक्शंस के ग्राफ आपको खुद से ड्रॉ करने हैं, खुद से इनकी प्रैक्टिस करनी है। ये 4 फंक्शंस मैं आपको दे रहा हूँ, इन 4 फंक्शंस के आपको ग्राफ ड्रॉ करने हैं। कहाँ से ड्रॉ करेंगे ये आपकी हेडेक है, मैं टेंशन नहीं लूँगा। किसी भी एपिसोड में मैं इन चीज़ों को भी डिस्कस कर लूँगा, ठीक है ना। बट फिलहाल के लिए इन्हें आपको ही करना है। इस तरीके से हमारा सीज़न 1 कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट सीज़न में, जिसमें हम किसी नए टॉपिक के साथ आपके साथ करेंगे डिस्कशन और स्टार्ट करेंगे अपना खेला, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सीज़न में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।